तो लोग क्या मानेंगे? उसके कार्यकर्ता बिल्कुल आश्वस्त हैं कि नेताजी व्यस्त हैं, नेताजी मस्त हैं, जनता त्रस्त है और नेताजी बचा ही लेंगे, नेताजी मुकदमा दर्ज होने नहीं देंगे। ये जो 400 रुपये स्थायी शुल्क लिया जा रहा है, ये जो आपके दहेज में मीटर आया है, दहेज में, वो कहता है ना तुम कह के लेंगे। अरे भैया, ये कह के कर ले रहे हैं। आप देख रहे हैं साइंस इंडिया न्यूज और मैं विकास पाठक। यदि आंकड़े ना हो किसी के पास तो उसकी बात झूठी मान ली जाती है। तथ्य आपको सत्य तक पहुंचाता है और सत्य बहुत तेज आवाज़ करता है। उसी सत्य तक पहुंचने के लिए आज हम हिम्मत सिंह जी के साथ जो बताएंगे कि क्या आंकड़े हैं उनके पास और क्या सबूत हैं जो उनने अब तक इकट्ठे किए। क्योंकि यदि सबूत नहीं है और आंकड़े नहीं हैं तो सिर्फ ख्याली पुलाव और बातें करने से कोई मतलब नहीं होता है। तथ्यों के साथ बात करेंगे और आज हम तथ्यों के साथ ही बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और सभी देखने वाले दर्शकों को, सभी को हिम्मत सिंह कोटा राजस्थान की तरफ से नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। और कोरोना काल में तो ज़्यादा कमर टूट चुकी है, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, कोई कंप्लेन अगर आप लॉन्च करते हैं, कोई परेशानी की आप जानकारी बिजली कंपनी से मांगते हैं, तो वो जैसे आपने कहा कागज़, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप सरकार ने वो बना रखा है, आरटीआई के माध्यम से आप जानकारियाँ मांगते हैं। ये 20 रुपये का, इससे पहले 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है, इससे पहले का भी एक है। ये हमने एक जानकारी मांगी थी कि ये फलानी कोई चीज़ है, ये अगर इससे लोग मर जाएंगे तो वो इसको हटा दीजिए। तो ये लिखा है, सब्जेक्ट है इन्फॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। This has reference to your letter as stated above, and we write to inform that Kota Electricity Distribution Limited, being a private entity, does not come under the ambit of Right to Information Act 2005. Hence we are not required to provide information under Right to Information Act. मैंने भी ये इंग्लिश में पढ़ा क्योंकि ये समझदार इंग्लिश पढ़ने वाले अंग्रेज हैं, इन्होंने इंग्लिश में बोला और मैं समझता हूँ और सब भाषा में बोलना, जो जैसी सुनना चाहे उसको बोलना और जवाब देना जानता हूँ। इन्होंने कहा है कि हम आप इसके जिम्मेदार नहीं है, हम आपको नहीं देंगे। तो भैया तेरे को बिजली का ठेका किस लिए दिया? जिम्मेदारी दी है ना, जेवीएन ने, सरकारी व्यवस्थाओं ने, नेताओं ने आपको जिम्मेदारी दी है कि आप जनता को राहत पहुंचाइए, जनता को संतुष्ट करिए कि आप सही काम कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई उपभोक्ता जानकारी मांगता है तो इट इज़ अ प्रूफ। क्या प्रूफ देखना चाहते हैं कि आरटीआई की मांगने के बाद भी आपको वो नहीं दे रहे हैं? अच्छा, सिस्टम इस तरह से करप्ट हो रहा है कि एक तो सुनने वाला नहीं है कोई, आप जिससे मांग रहे हैं वही उस पर कुछ भी बहाने बनाकर आप पर पेश कर रहा है। तो पहली चीज़ तो ये आपने कहा कागज़, तो इस तरह के मेरे पास बहुत से कागज़ हैं, क्योंकि मैंने कहा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। हिम्मत सिंह अपने काम को बेहतरीन तरीके से, लोगों को कैसे सहूलियत मिल सकती है, लोगों की परेशानियों का समाधान कैसे हो सकता है, मैं लगातार कागज़ों से भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप ये देखिए, मैंने अभी बीच में एक मुकदमा दर्ज करवाया था जिस पर एफआईआर लगा दी गई, क्योंकि ये देखिए आप, ऊर्जा मंत्रालय के विभाग सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सीए ने 31 अगस्त 2016 को एक नोटिफिकेशन सभी राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा था, जिसमें एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार 28 जनवरी 2016 की रिवाइंड टैरिफ पॉलिसी के संदर्भ में स्मार्ट मीटर लगाने की बात कही थी। इसमें कहा था ये, लेकिन उसमें क्या बात थी कि जिन उपभोक्ताओं के एक महीने का विद्युत उपभोग 500 यूनिट है या इससे ज़्यादा है, सर्वप्रथम उनके यहाँ 31 दिसंबर 2017 के बाद से स्मार्ट मीटर लगाए जाने चाहिए। तो पहली बात तो कि जब ये आंदोलन हुआ था उससे पहले ही ये मीटर लग चुके थे, और मीटर उन इलाकों में लगे जहाँ पर लोग सक्षम थे, जहाँ पर लोग वीआईपी कॉलोनीज़ के अंदर रहते हैं और पड़ोसी को पड़ोसी से मतलब नहीं होता। मैंने ऐसी वीआईपी कॉलोनीज़ देखी हैं कि 5वें मकान में कोई एक्सपायर हो जाता है और उसका 12वां भी कम बन जाता है, पड़ोसी नहीं जानता। ही डोंट केयर फॉर यू, वो नहीं मानता वो कुछ भी, वो उसके रोजगार से, अपने व्यापार से मतलब रखता है। तो इन्होंने सबसे पहले इस कानून का उल्लंघन ये करा कि उन्होंने मीटरों को बदला उन इलाकों में जहां पर पॉश वीआईपी लोग रहते थे जो विरोध नहीं कर सकते थे। उसके बाद में उन्होंने कुछ इलाकों में कोशिश करी। अच्छा, वो स्मार्ट मीटर उन्हीं बस्ती, उन्हीं इलाकों में नहीं लग पाए जहां पर लोग थोड़ा इसका उपयोग करना जानते थे, जहां पर लोग विरोध करना जानते थे, वहां पर स्मार्ट मीटर नहीं लगे। तो पहली बात तो उन उपभोक्ताओं के जो मीटर लगे तो वो कानूनी रूप से गलत थे, ये गलत लगाया, वहाँ ठेका हटाइए इसका। जिन उपभोक्ताओं के एक महीने का विद्युत उपयोग 200 यूनिट से ज़्यादा आता है, हाँ, यहाँ 31 दिसंबर 2019 तक स्मार्ट मीटर लगाए जाएं।
200 यूनिट से ज़्यादा आता था उनके तो स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। तो 31 दिसंबर 2019 तक स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। तो इससे पहले लगाने का आदेश किसने दिया? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ क्राइम? एक तरह से क्राइम है कि आप किसी के घर में जाकर जबरन उस परिवार के घर में घुसकर और आप मीटर को तोड़कर स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट है और मैं कहूँगा बिल्कुल ओवर स्मार्ट है। वो वहाँ से संचालित होता है, आपके घर से नहीं। जितनी चाहे मीटर की रीडिंग बढ़ा दी जा सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाती है। ऐसा कोई मापदंड क्यों नहीं बनाया? ऐसी कोई एजेंसी क्यों नहीं बनाई? अगर आपका मीटर खराब है और आप उनसे कहते हैं कि इस मीटर की आप जांच कीजिए, तो जांच करने वाला भी कौन? वही। आपको सर्टिफिकेट देने वाला कौन कि आप चोर हैं, कि आप साहूकार हैं? सिर्फ वही जिसने कंपनी में ठेका ले रखा है। ऐसी कोई एजेंसी क्यों नहीं बनाई आपने जिससे वो मीटर का कोई प्रमाण हो सके कि आप चोर हैं, कि आपने पहले ही जानबूझकर गलत मीटर उपभोक्ता के लगाया है ताकि उसका खून चूसा जा सके और वो अगर रसीद कटा कटा के थक जाता है और वो सोचता हो सकता है पड़ोसी के भी ज़्यादा आया था, मेरा भी आ गया होगा, इसलिए सह लेता है बेचारा। एक गरीब भापड़ा कार्यकर्ता, एक भापड़ा उपभोक्ता बेचारा। फिर आप ये देखिए, इसमें जयपुर डिस्कॉम की विद्युत सप्लाई की 2004 की जो टर्म एंड कंडीशन के बिंदु संख्या 29(2) के अनुसार मीटर को घर के प्रवेश के आसपास सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर लगाना अनिवार्य था। 29(4) आपको कानूनी बात बता रहा हूं। 29(4) के अनुसार घर के अंदर लगाए हुए मीटर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्णतः उपभोक्ता की होगी। समझ में आता है? पॉइंट टू बी नोटेड। हमें समझ में आ गया, बिल्कुल ये कानून है। तो ये जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी। तो हु गिव यू द पावर टू, आपने ये पावर किसको दी कि हु पुट माई मीटर आउटसाइड ऑफ माई हाउस? आप कर्मचारी आकर मेरे मीटर को आप घर के बाहर लगा रहे हो, अगर वो टूट जाता है, फूट जाता है। आजकल हम देखते हैं कि बाहर गाड़ियां खड़ी होती हैं, मन चले उस पर गाड़ियों के शीशे तोड़ जाते हैं, वो गिरफ्तार नहीं हो पाते। तो जब मीटर तोड़ दिए जाएंगे या वो धूप में पिघल कर उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका कहते हैं ना भाई, आप बाहर गए, लू लग गई, क्या हुआ? भेजा भर रहा गया। इसका देशी भाषा में बताता हूं तो क्या कहते हैं? भैया लू लग गई, थोड़ा ठंडाई में बैठ। अरे उस मीटर को जब तेज धूप में कोई लू लग जाएगी या उसकी फ्रीक्वेंसी जो घर में ठंडाई में फ्रीक्वेंसी आउट हो रही थी, बाहर लगने के बाद अगर किसी ने तोड़ दिया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, उसके ऊपर एवरेज बिल के नाम पर थोपा जाएगा। कौन जिम्मेदार होगा? तो ये पहली चीज तो बाहर मीटर लगाना वैसे ही गलत है। अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन आप पहली चीज है कि जहां पर भी गलत हो रहा है आप उसको नहीं रोकते हैं और आप ये कहते हैं कि देखिए चोरी हो रही है या छीजत हो रही है, इसलिए उपभोक्ताओं को पैसा जमा कराना पड़ेगा। तो क्या एक गरीब, क्या एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति, क्या एक आम व्यक्ति, क्या इसीलिए 3,000, 6,000 या 12,000 या 8,000 में नौकरी कर रहा था, जो कि अभी काफियों की छिन भी चुकी है, ऐसे में क्या वो पूरा पेमेंट सिर्फ क्या कमाकर बिजली कंपनी को जमा कराएगा या अपने घर को पालेगा? क्योंकि उसके घर में नहीं है आटा, तो क्या वो जाएगा रावत भाटा? बिजली के बिल है मेरे सामने, तो मैं आपको उपभोक्ताओं को बताना चाहूंगा कि पहले 2 महीने के बिल आते थे कि कहीं नहीं आते थे? या बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इस चैनल के, इस वीडियो के माध्यम से बोलोगे कि नहीं बोलोगे? पहले तो ये बताओ, क्या ये बोलने को तैयार हो आप कि आपके 2 महीने के बिल पहले आते थे, नहीं आते थे? आते थे। अब 1 महीने का आता है? आता है। ये जो 400 रुपये स्थायी शुल्क लिया जा रहा है, ये जो आपके दहेज में मीटर आया है, दहेज में ये जो मीटर लगाया है अंकल ने, इसका अब महीने का 400 रुपये बिल आता है। मजा आ रहा है क्या? कैसा आनंद आ रहा है आपको? बताइए बताइए। आनंद आ रहा है? अच्छा महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? 400 रुपये प्रति माह मीटर का बिल आ रहा है। क्यों लिया जाता है भैया? एक बार मीटर लगा दिया, चैन नहीं पड़ता क्या? कितनी बार लोगे? और तुम अगर किसी चीज़ का आप हमसे बिजली का पेमेंट ले रहे हैं तो वी आर नॉट एलिजिबल टू गिव यू दिस टाइप ऑफ पेमेंट, दिस टाइप ऑफ डफर पेमेंट। ये क्या डफर समझते हो क्या हमें? या लोफर बनकर ये आप ये इस तरह से फर्जीवाड़ा करते रहेंगे? 400 रुपये का शुल्क। अच्छा फिर आप ये देखिए नगरीय उपकर, मज़ा आ रहा है क्या? तमाम तरह के टैक्स दे रहे हो, उसके बाद भी नगरीय उपकर देके मज़ा आ रहा है क्या? आप इसमें लिखा हुआ है अन्य देय राशि,
कितने तरह के टैक्स आप पर जोड़ दिए गए, आनंद आता है कि आपको कितने सालों से आप जमा करा रहे हो, क्या पाते हो? आज राजस्थान के अंदर कोटा की बात की जाए या राजस्थान के किसी भी ज़िले में बात की जाए तो आप पंजाब चंडीगढ़ चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, किसी भी राज्य में चले जाएं, वहाँ पर जो शुल्क की दरें तय की हुई हैं, कहीं पे 4 है, कहीं पे 5 है। दिल्ली गवर्नमेंट तो 200 यूनिट तक फ्री दे रही है और उस व्यक्ति को आप पागल और बोलते हो कि पागल हो गया, वो तो 200 यूनिट दे रहा है। अरे भैया, जिसके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है, अगर उसको कोई चीज़ अगर मिल रही है सहायता के रूप में जिसके लिए सरकार बनाई जाती है, तो वो कोई एहसान नहीं कर रहा, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। पहली बात तो मैं किसी की तारीफ ये कर ये चापलूसी नहीं करना चाहता हूँ कि वो अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण राज्य ना होते हुए भी जनता को तोहफे के रूप में बिजली, पानी 20,000 लीटर और शिक्षा चिकित्सा में अच्छा वो दे रहा है, तो वाई शुड दिस MP, UP, राजस्थान गवर्नमेंट नॉट डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क? वो उस तरह का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उसको पानी पी पी के कोसते हो कि ये आदमी ठीक नहीं है, लेकिन फिर आप वो काम क्यों नहीं कर रहे हो? आप कर लीजिए। किसने बोला है, रोका है, मौका है, मारिए चौका है, नहीं तो जनता को धोखा है। आप देखिए दिल्ली के अंदर अभी वो कोई एक जनप्रतिनिधि थे, तो उन्होंने कहा कि आपने कहा था दिल्ली के अंदर बिजली के बिल माफ़ कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो समय की डिमांड थी इसलिए बोल दिया था, तो अब कर दीजिए। तो क्या जनता को इस तरह से ना ही करिए साहब। जनता बहुत मासूम है, वो बद्दुआ देती है, वो दुआ नहीं देती। और देखिए, किसी के हाय और बद्दुआ से बचने का काम कीजिए, तौबा मत लीजिए, आप गलत काम ना कीजिए। उपभोक्ता परेशान है, इस तरह के तमाम जो टैक्स लगाए हैं ये गलत हैं। आप देखिए कोटा के अंदर थर्मल यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, रावत भाटा यहाँ पर जो आपके बिजली का सिस्टम डेवलप होता है, अडानी यहाँ पर है आपके छबड़ा के अंदर, तीनों यहाँ पर बिजली उत्पादन कर कर आप यहाँ की बिजली को जाने कहाँ कहाँ बेचते हो, पता नहीं किस दरों पे बेचते हो और क्या क्या खाते हो, ये तो आप ही जानो। लेकिन पहली बात तो थर्मल जो धुआं देता है, कोटा की जनता प्रदूषण से लेता है, अपने अंदर इम्यूनिटी खोता है, बीमारी मोल लेता है और 9 रुपए का बिल देता है। अरे क्यों नहीं इसकी दर कम करता है? कोई क्यों नहीं बोलता है? घर में रहकर सहता है तो नेताजी क्या बोलते हैं, सरकारें क्या बोलती हैं, तुम कुछ भी कर लो, बढ़ाएंगे मीटर, तुम कुछ भी कर लो, अरे आएंगे बिल खोल खोल के, ठोक ठोक के, तुम धरना दे लो, तुम प्रदर्शन कर लो, तुम गाली दे लो, अरे फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी खाल उधेड़ेंगे, तुम, वो कहता है ना, तुम कह के लेंगे। अरे भैया, ये कह के कर ले रहे हैं कि बिजली का बिल दे रहे हैं, तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम अगर सहते रहोगे तो मार खाते रहिए। बंद कीजिए भगत सिंह जी को पढ़ना, बंद कीजिए महाराणा प्रताप जी को पढ़ना, और बंद कीजिए शिवाजी को पढ़ना, बंद कीजिए भारत माता की जय बोलकर, और आप इस तरह के जो ताकतवर जो नारे लगाते हैं ये बंद करिए, झूठी बातें। और अगर सच्चे हो, अपने के हो, अपने माता पिता की इज्जत करना जानते हो, तो पहली चीज खुलकर बोलिए। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, प्रश्न कीजिए जिस पार्टी को आप बिलोंग करते हैं। मैं नहीं कहता आप छोड़िए, मैं नहीं कहता आप वहां पर जाके कोई झगड़ा मोल लीजिए, मैं इतना सा कहता हूं कि इतना सा पूछिए, नेताजी के ना मान लो, जनता के आंसू पोंछ दो, खून चूसना बंद करें, तानाशाही बंद करो, दादागिरी नहीं चलेगी, बिजली के बिल कम करो। जनता त्रस्त है, आप मस्त हैं, पूरा शहर, पूरा देश, पूरा राज्य हो रहा अस्त व्यस्त है। आप बोलिए, क्योंकि आप वोट मांगते हैं उन नेताओं के लिए। आप सरकारें बनाने का काम करता है कार्यकर्ता। अपनी ताकत को एक आम वोटर कमजोर ना समझिए, अपनी ताकत को बुलंद कीजिए। और आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, आप जिस नेता को बिलोंग करते हैं, आप जिस पार्टी जिस संगठन में हैं, मैं कहता हूं मत मिलिए मुझसे, दूर रहिए मुझसे, लेकिन जहां हैं वहां सच्चाई के लिए बोलिए, अच्छाई के लिए बोलिए। नहीं खड़े हो पाते हो मेरे साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे लेकिन पीठ पीछे भी कहीं कोई बात कहता हो गलत, कि हिम्मत सिंह गलत बोल रहा है, तो कम से कम उसका विरोध करिए, उससे कह दीजिए, तभी इससे बोलिए भैया ढंग से बोल, अपनी औकात में रह के बात कर, किसके लिए बोल रहा है। जिस दिन इस तरह से जनता और जिस तरह से तमाम संगठनों के कार्यकर्ता इस तरह से बोलने लग जाएंगे, सच्चाई बोलने वालों के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, तो किसी की औकात नहीं होगी, चाहे वो जनता हो, कार्यकर्ता हो। बिजली के बिल तुम्हारे आएंगे, कोई नेताजी जमा कराने नहीं आएंगे। अस्पताल में जाओगे तो तुम्हारी खाल उधेड़ी जाएगी, कोई नेताजी जमा नहीं कराएंगे।
सुन लीजिए ढंग से, इस वीडियो को फैलाइए और लोगों को बताइए, जागरूक करिए। मुर्दों की बस्ती है, जिंदा करने की अभी हस्ती है, इसीलिए अभी कलयुग है, थोड़ी सी यहां पर बस्ती है। समझ जाइए, संभल जाइए, बोलना सीखिए और सहना है तो भेड़ चाल चलिए, भैंस की तरह डंडा खाइए, दूध देने वहीं मालिक के जाइए और कहिए मजा आ रहा है। या तो ये कहना सीखिए कि चाय की गुमटी और ठेलों पे खड़ा होकर कि नेताजी छा गए, बहुत अच्छा भाषण दिया, नेताजी आपने क्या स्टेटमेंट दिया, नेताजी आपने क्या योजना शुरू करी, नेताजी आपको मान गए। अरे ये झूठी बातें छोड़िए, कहिए कि वो गरीब व्यक्ति मेरे मोहल्ले में बिजली का बिल लेकर आया है और वो रो रहा है खून के आंसू, नेताजी उसके आंसू कैसे पहुंचेंगे? प्लीज सोचिए। हिम्मत सिंह इस वीडियो के माध्यम से कह रहा है, मैं धोख देने को तैयार हूं, मैं हाथ जोड़ने को तैयार हूं, मैं दंडवत देने को तैयार हूं और उसको बोल दीजिए, आप जो भी जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी ये सरकार है, मैं उसको माला पहनाने को तैयार हूं, उसको कंधे पे बिठाने को तैयार हूं। काम कर दीजिए प्लीज, जनता के आंसू पहुंच लीजिए आपकी वीडियो के माध्यम से। ये थे हमारे साथ हिम्मत सिंह जी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा जाता था जब वो राजनीति में आई थी, क्योंकि वो बोलती नहीं थी। पर जब उन्होंने बोलना शुरू किया, काम करना शुरू किया, तो उन्हें दुर्गा की उपाधि भी मिली है। तो आपके ऊपर है, आप कब तक चुप रहते हैं, और जब आप बोलना शुरू करेंगे तो जनता और लोग सब देखेंगे। तो बोलिए, प्रश्न कीजिए और प्रश्न के उत्तर के रूप में आपके ही समाधान होंगे, इस बात की गारंटी है।